नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। खबर आ रही है बिहार के गया से, जहां टेकारी स्थित राज इंटर कॉलेज में कई स्कूलों के परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त वातावरण में संपन्न कराने की तैयारी की गई है। प्राचार्य सह केंद्राधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद कलीमुद्दीन अंसारी ने बताया कि परीक्षा निर्धारित समय पर ही शुरू होगी। सभी परीक्षार्थियों को समय से पहले केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा, ताकि प्रवेश प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी की जा सके। छात्राओं के लिए जूते और मोजे पर पाबंदी रहेगी। सभी छात्र छात्राओं को कदाचार मुक्त परीक्षा देनी होगी। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी परीक्षार्थियों के साथ समान व्यवहार होगा। छात्र छात्राओं को ये भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने आसपास गिरे हुए किसी भी कागजात से परहेज करें और परीक्षा नियमों का सख्ती से पालन करें। विद्यालय के एनसीसी पदाधिकारी सीओ रंजय रंजन और किरानी श्री ब्रिजेश शर्मा भी मौजूद रहे। प्राचार्य ने स्थानीय नगर प्रशासन से अपील की कि परीक्षा के दौरान शहर में जाम की स्थिति न बने, इसके लिए विशेष ध्यान दिया जाए। देखिए टेकारी से अजय सिंह की खास रिपोर्ट। परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो परीक्षा का प्रोग्राम है और 17 से या 19 से है, तो इस बार कितने विद्यार्थी का मतलब यहाँ पर आपके यहाँ सेंटर आने वाला है? जी हमारे के यहाँ मैट्रिकुलेशन का जो आया है सेंटर, उसमें करीब करीब हमारे के यहाँ 2300 बच्चे हैं। तो 2300 बच्चे में 2 सीटिंग है। फर्स्ट में है करीब 1100 है और सेकंड में जो है करीब करीब 1200 हैं। इस तरह से लेकर के टोटल जो परीक्षार्थी हमारे के यहाँ होंगे वो 2300 होंगे। और हम उन परीक्षार्थियों से जो मैट्रिकुलेशन के परीक्षार्थी हैं, जो एग्ज़ामनी हैं, हम ये कहना चाहेंगे कि इंटरमीडिएट का जो एग्ज़ाम प्रारंभ हुआ उसमें जो है बच्चों करीब करीब 400-500 पूरे बिहार में बच्चों का एग्जामिनेशन छूट गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बोर्ड के आलोक में जो निर्देश है समय का, जैसे कि 9 बजे तक हर हालत में एंट्री हो जाना चाहिए, ताकि 9:30 बजे उनका एग्जामिनेशन है। अगर समय से बच्चे आ जाते हैं तो वो कूल महसूस करेंगे और अच्छे अंदाज में उनका एग्जामिनेशन होगा और उनका प्रतीक्षा फल जो आएगा वो बेहतर होगा। तो हम उम्मीद करते हैं पूरी टेकारी की जनता से, खास करके टेकारी में मैट्रिकुलेशन का सेंटर एक बढ़ जाएगा, एस.एन. सिन्हा कॉलेज में भी बढ़ेगा। और अभी हमारे यहाँ टेकारी में +2 बालिका में भी सेंटर है, ठाकुर मुनेश्वर नाथ सिंह में भी है, प्रकाश विद्या मंदिर में भी है। उसके बावजूद मैट्रिक में भी सबसे बड़ा ही मेरा ही केंद्र रहेगा। तो सबसे बड़ा सर सवाल ये है कि परीक्षार्थी का यहाँ केंद्र बनाया जाता है, सभी लोगों को आपने शाबाशी दिया, धन्यवाद दिया, लेकिन विद्यार्थियों को शाबाशी आपने नहीं दिया, ये बड़ा चूक हुआ सर। नहीं, मैंने जिस दिन बच्चों का, जैसे कि साइंस वाले विद्यार्थियों का पहले ही समापन हो जाता है, तो ऐसे तो साइंस में मात्र 6 कंप्यूटर साइंस में जो बच्चे रखे थे उनका समापन आज हुआ, लेकिन 2 दिन पहले ही साइंस के सभी विद्यार्थियों का समापन हो चुका था। और उन लोग को मैंने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए उन लोग को अच्छे अंदाज में मैंने विदाई किया है। उन लोग को मैं बधाई भी दिया हूँ कि आप अच्छे अंक से जो है से कि आप मतलब उत्तीर्ण हो, मेरी शुभकामनाएं हैं, ये मैं दिया हूं बच्चों को। और टेकारी की जनता से मुझे ये कहना है कि जिस तरह के सहयोग मिला, तो अब मैट्रिकुलेशन में आ रहा है, इसमें बच्चे थोड़ा सा कम उम्र के होते हैं, तो उसमें पुलिस पदाधिकारी भी साथ दे ही रही है। पब्लिक से, आवाम से भी मैं चाहता हूं कि उस समय कहीं ट्रैफिक जाम का मसला नहीं हो, उसमें सहयोग करें, ताकि हमारे कोई भी बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र से जो आते हैं उनका परीक्षा नहीं छूटे। अगर एक बच्चे का भी छूटता है तो बहुत अफसोस होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा टेकारी में सभी केंद्रों पर हमारे अभिभावक जो हैं परीक्षार्थियों को समय से भेज देंगे, और उसमें जो हम लोग को आधे घंटे 30 मिनट का जो समय दिया गया है उसमें हम लोग को उन लोग को प्रवेश ले लेंगे। और प्रवेश लेने के बाद जो हम लोग का जो अपना आगे का जो कार्यक्रम होता है, फ्रिस्किंग का कार्यक्रम होता है, वो हम लोग करेंगे। और अभी जो हमारे के यहाँ मैट्रिकुलेशन में 120 शिक्षक मैंने डिमांड किया था, विभाग ने मुझे 120 शिक्षक दे दिया है और उसमें रिज़र्व के रूप में भी 24 शिक्षक दिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो टीम मुझे चाहिए था वो करीब करीब पूरा विभाग का सहयोग मिल रहा है। और मैट्रिकुलेशन का भी मैं अच्छे अंदाज में, अच्छे तरह से पूरा टीम के सहयोग से मैं उम्मीद करता हूं कि टेकारी के जनता को मैं और अच्छा कर करके दिखलाऊंगा। और उनसे भी अपेक्षा करता हूं कि वो इसमें मेरी मदद करें। साथ ही साथ मेरा जो विद्यालय है इसको भी मैं आगे बढ़ाने के लिए मैं उनसे अपेक्षा करूंगा कि इसमें आप मदद करें।
पुनः एक बार जितना दिन भी मुझे मौका मिला है पहले की तरह मैं उससे बेहतर करने की कोशिश करूँगा। सर एक चीज़ और, आपका विद्यालय, आपका कॉलेज है ऐसे जगह पर है सर कि विद्यार्थियों को आने में कहीं ना कहीं मतलब आपके विद्यालय के समीप में ही काफ़ी जाम का सामना करना पड़ता है। तो वैसे विद्यार्थी को यदि 5 मिनट 10 मिनट लेट हो जाएगा तो आप क्या कहना चाहेंगे वैसे विद्यार्थियों के लिए? वैसे विद्यार्थियों के लिए तो कहना यह है कि पहले तो वो समय से ही आएंगे। अगर इनके ट्रैफिक जाम में कहीं समस्या हो रही है तो हमारे सहयोग के लिए उन्होंने आराम से उपलब्ध कराया। और इस सेंटर पर, हमारा सेंटर जो है 2154 कोड है, इस केंद्र पर अच्छे तरह से सारे टीम मिल करके हम लोगों ने सफल संचालन किया है। सर शिक्षकों की जो उपस्थिति थी और शिक्षक का जो आपको सहयोग मिला, कितना आप सहयोग लिए सर? कितने शिक्षकों का सहयोग आपको मिला इस एग्जामिनेशन में? हाँ, हमारे करीब 10-15 हमारे अपने जो सहयोगकर्मी थे और 108 जो हमारे शिक्षक थे, इसमें 5 मजिस्ट्रेट भी हमारे यहाँ और 3 जो है पुलिस पदाधिकारी भी थे। सभी टीम मिल करके हम लोगों ने शुरू में समझिए कि प्रवेश से ले करके समाप्ति तक, परीक्षा समाप्ति तक सभी तत्पर रह करके सफल संचालन हम लोगों ने किया। और मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे साथ मिल करके उन्होंने पूरा सहयोग किया, जिसके कारण जो है इस बड़ा केंद्र पर, जो टिकारी अनुमंडल में सबसे बड़ा केंद्र है, टिकारी अनुमंडल में 4 सेंटर बनाए गए थे, इसमें सबसे बड़ा केंद्र मेरा है। उसके बावजूद भी प्रवेश से लेकर के समाप्ति तक किसी भी बच्चे विलम्ब से नहीं आए, सारे बच्चे समय से आ गए। जो निर्देशानुसार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के सचिव के माध्यम से जो हमको लोग निर्देश मिला, फिर जिला पदाधिकारी गया के आलोक में जो निर्देश मिला, फिर हमारे जिला शिक्षा पदाधिकारी का जो निर्देश हुआ, पूरी तरह से हम लोगों ने उसका अनुपालन किया। और उस अनुपालन करने के बावजूद हम लोगों ने बहुत अच्छे अंदाज में, हमारे सारे सहयोगकर्मी जो हैं, कोई भी एकदम कोई थकान नहीं, कोई डिस्टर्बिंग नहीं, बहुत अच्छे अंदाज में उस टीम को भी मैं भी कोशिश किया उसको अच्छे ढंग से डील करने का। जो केंद्राधीक्षक के नाते जो मुझे करना चाहिए था, मैंने भी पूरा इन लोग को सहयोग किया और सहयोग मिला भी है और बहुत अच्छा लगा। इसी तो तरह सर से इस बार जो है आपके यहाँ आगामी जो मैट्रिक, हमारा जो बोर्ड का निर्देशानुसार, डीएम के निर्देशानुसार है कि 1 मिनट भी उसमें बर्दाश्त नहीं किया जाए। अगर छूट जाता है किसी कारणवश तो वैसे बच्चों के लिए 1 माह के बाद फिर विशेष परीक्षा का आयोजन बोर्ड करती है। तो इसलिए बोर्ड ये नहीं चाहती है कि किसी विद्यार्थी का परीक्षा छूट जाए तो वो प्रभावित हो जाए। ऐसा नहीं होता है, उसका सेशन कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा 1-2 महीने 3 महीने के बाद उसका परीक्षा फल मिल जाता है और उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि वैसा नौबत नहीं आए, बच्चे समय से आ जाएंगे, हम उम्मीद करते हैं, अभिभावक उसमें सहयोग करेंगे, ऐसा नौबत ही नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अगर आ गया तो उनके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का एग्जाम बहुत नज़दीक है, दर्शक देखते रहिए। और डॉक्टर मोहम्मद कलीमुद्दीन अंसारी ने जो बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है। और ध्यान में रखिए, किसी भी परीक्षार्थी का कहीं समय पर आना, यही आपका अनुशासन रखता है और अनुशासन ही देश को महान बनाता है। इसको दिमाग में रखते हुए, दिल और दिमाग में बैठाते हुए आप परीक्षा केंद्र पर आएं, कहीं असुविधा नहीं होगी। असुविधा होने पर डॉक्टर मोहम्मद कलीमुद्दीन अंसारी आपके सेवा में हमेशा तत्पर हैं और तत्पर रहे हैं। इस विद्यालय को आगे बढ़ाने में अपनी पूरी योगदान दिए हैं। तो सर सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ पर जो 4th ग्रेड का आपके जो कर्मचारी हैं वो आपको कितना कोऑपरेट करते हैं? 4th ग्रेड के तो हमारे यहाँ 2 हैं जो गवर्नमेंट से अवेलेबल हैं और एक नाइट गार्ड जो प्राइवेट से हैं, एक गेटमैन प्राइवेट से हैं। तो उसमें हम चाहेंगे कि उसमें परिवर्तन हो विद्यालय को बेहतर करने के लिए। जैसे कि कोई कंटिन्यूअस जो है कई सालों से चला रहा है, तो मैं हमारे अध्यक्ष महोदय जो अभी से जो है से कि आप मतलब उत्तीर्ण हो, मेरी शुभकामनाएं हैं, ये मैं दिया हूं बच्चों को। और टिकारी की जनता से मुझे ये कहना है कि जिस तरह के सहयोग मिला, तो अब मैट्रिकुलेशन में आ रहा है, इसमें बच्चे थोड़ा सा कम उम्र के होते हैं, तो उसमें पुलिस पदाधिकारी भी साथ दे ही रही है। पब्लिक से, आवाम से भी मैं चाहता हूं कि उस समय कहीं ट्रैफिक जाम का मसला नहीं हो, उसमें सहयोग करें, ताकि हमारे कोई भी बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र से जो आते हैं उनका परीक्षा नहीं छूटे।
ये अगर एक बच्चे का भी छूटता है तो बहुत अफसोस होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा टिकारी में सभी केंद्रों पर हमारे अभिभावक जो हैं परीक्षार्थियों को समय से भेज देंगे, और उसमें जो हम लोग को आधे घंटे 30 मिनट का जो समय दिया गया है उसमें हम लोग को उन लोग को प्रवेश ले लेंगे, और प्रवेश लेने के बाद जो हम लोग का जो अपना आगे का जो कार्यक्रम होता है, फ्रिस्किंग का कार्यक्रम होता है, वो हम लोग करेंगे। और अभी जो हमारे के यहाँ मैट्रिकुलेशन में 120 शिक्षक मैंने डिमांड किया था, विभाग ने मुझे 120 शिक्षक दे दिया है, और उसमें रिज़र्व के रूप में भी 24 शिक्षक दिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो टीम मुझे चाहिए था वो करीब करीब पूरा विभाग का सहयोग मिल रहा है, और मैट्रिकुलेशन का भी मैं अच्छे अंदाज में अच्छे तरह से पूरा टीम के सहयोग से मैं उम्मीद करता हूं कि टिकारी के जनता को मैं और अच्छा कर करके दिखलाऊंगा, और उनसे भी अपेक्षा करता हूं कि वो इसमें मेरी मदद करें। साथ ही साथ मेरा जो विद्यालय है इसको भी मैं आगे बढ़ाने के लिए मैं उनसे अपेक्षा करूंगा कि इसमें आप मदद करें। पुनः एक बार जितना दिन भी मुझे मौका मिला है पहले की तरह मैं उससे बेहतर करने की कोशिश करूंगा। सर एक चीज़ और, आपका विद्यालय, आपका कॉलेज है ऐसे जगह पर है सर कि विद्यार्थियों को आने में कहीं ना कहीं मतलब आपके विद्यालय के समीप में ही काफ़ी जाम का सामना करना पड़ता है। तो वैसे विद्यार्थी को यदि 5 मिनट 10 मिनट लेट हो जाएगा तो आप क्या कहना चाहेंगे वैसे विद्यार्थियों के लिए? वैसे विद्यार्थियों के लिए तो कहना यह है कि पहले तो वो समय से ही आएंगे। अगर इनके ट्रैफिक जाम में कहीं समस्या हो रही है तो हम आए हैं, या फिर आगे जो विभाग है मैं चाहूँगा कि उसमें जो रेशनलाइजेशन होते रहता है 11 महीने का जो बदलाव होता है तो वो कभी बीच में कंटिन्यूअस नहीं रहे। कुछ बदलाव होने से बेहतर विद्यालय के लिए होता है, लेकिन सहयोग मिलता है। कहीं कमी रहती है तो उन लोग को मैं बार बार उन लोग को समझाता हूँ। सर लोकल सेंटर है सर, कहीं जो है से भेदभाव किसी विद्यार्थियों के साथ नहीं ना बरता जाएगा? नहीं, हमारे लिए पूरे केंद्र पर जितने भी जो सहकर्मी हैं सभी के लिए समान हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई विद्यार्थी मान ली कि क्या कहें हम, इस पर भेदभाव तो होना ही नहीं चाहिए। विद्यार्थियों के साथ भेदभाव होता ही नहीं है, हमें करते भी नहीं है हम लोग। विशेष पैरवी अगर आ जाएगा विधायक और MP का, किसी का हो, चाहे MP का पैरवी हो या विधायक का पैरवी हो, क्यों नहीं मुख्यमंत्री का पैरवी हो, हम लोग जो है कि किसी पैरवी का नहीं, सारे बच्चे समान हैं, सारे बच्चे पढ़ करके आते हैं, जो भी उनसे बनता है वो अब बच्चे अच्छे हैं, अच्छे अंदाज में एग्जाम। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ ये स्टूडियो से जुड़े हुए थे डॉक्टर मोहम्मद कलीम उद्दीन अंसारी, और इन्होंने जो बात कही है बहुत मार्केबल बात कही है। और चाहे वह विधायक क्यों नहीं हो, मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो, हम नियम सबके लिए है और सबके लिए ही लागू होगा। यहाँ पर किसी के लिए व्यवस्था नहीं है होगा, और सब व्यवस्था होगा तो सबके लिए एकदम समान व्यवस्था होगा। इसी के साथ हम स्टूडियो वापस ले चलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। ठीक रहा सर, बाकी इसमें काट लिया जाएगा। वो तो आप एडिट कर